बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात मांडू की करेंगे, जहां बीजेपी के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का पहला सत्र संपन्न हो गया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने संबोधित किया है। पहले सत्र में समरसता पर जोर दिया गया, सबका साथ सबका विकास के साथ समरसता की तरफ बढ़े। बीजेपी की ये क्लियर और साफ लाइन है कि भारत की समरसता बनी रहे। सीएम शिवराज भी आज 4 बजे पहुंचेंगे मांडू। कल समापन सत्र को वो संबोधित करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहला सत्र खत्म हो गया है और पहले सत्र में समरसता पर जोर दिया गया, समरसता की बात की गई। सबको समान नजर से देखें, विकास सबके साथ हो, सबका साथ सबका विकास, यही उद्देश्य होना चाहिए और बीजेपी इसी लाइन को लेकर चल रही है। भारत की समरसता ही उनकी पहली प्राथमिकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, समरसता पर पहले जो बातचीत का दौर है, या ये कहें कि मीटिंग के पहले फेज में, बैठक के पहले फेज में इसी पर जोर दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और ये तस्वीरें आप देखिएगा, यहीं सत्र चल रहा है। लेकिन सत्र में मीडिया को जाने पर पाबंदी है, क्योंकि सत्र जब भी होते हैं प्रशिक्षण शिविर तो उसमें मीडिया का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन हमने बात की है तमाम नेताओं से, तो ये साफ है कि पहला सत्र जब हुआ तो उसमें शिव प्रकाश जी, जो कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि समरसता पर हमें जोर देना पड़ेगा। और वैसे भी भारतवर्ष की जो पहचान रही है वो समरसता की पहचान रही। तो विजय, आप एक लाइन समझिएगा कि मोहन भागवत जी भी कल यही कहे कि अब जातिवाद और इस तरह की बातें खत्म हो जाना चाहिए, सब एक जाति के लोग हैं, सब भारत के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग लाइन पर काम कर रही है। बात मंदिरों की भी होती है, लेकिन मस्जिद में भी हम देखते मोहन भागवत जी जाते हैं। आज भी जब सत्र का पहला सत्र हुआ तो उसमें शिव प्रकाश जी ने जोर इसी पर दिया कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारी पहचान रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, केंद्र की सरकार की, राज्य की सरकार की। लेकिन अब उसके साथ साथ समरसता पर हमें जोर देना, ना कोई भेदभाव होना चाहिए, ना ही इस तरह की चीजें। और एक मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी किस लाइन पर आगे बढ़ रही है। यहाँ सब धर्म के लोग एक समान है, समरसता की बात की गई है। घर घर जाकर हमारी भारतीय संस्कृति है उसको कैसे बढ़ाना है, उसमें समरसता के बारे में क्या क्या कहा, तो बहुत एक लंबी लाइन दिखाई देती। विजय, आप समझ रहे होंगे इस लाइन का आशय कि समरसता पर यदि जोर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो 2023-24 में ये सब भी दिखाई देगा। जहां हम देख रहे हैं कि महाकाल के बाद अब ओमकारेश्वर की तैयारियां भी की जा रही की संभावना ये भी है कि भाभी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा। अभी इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं और वो सत्र में किस मुद्दे पर बात करेंगे वो थोड़ी देर बाद समझ आएगा। लेकिन आज दूसरा दिन है और इसके बाद कल तीसरा दिन रहेगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बाकी और इस प्रशिक्षण में समरसता निकल कर आया है तो इस शब्द को बड़ा गहरा समझना होगा, क्योंकि सत्ता से लेकर संगठन और बाकी अनुषंगिक संगठन जो है वो इसी पर काम करें, इसी पर आगे बढ़ें। क्योंकि आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में 2023 और 24 ये समरसता का पाठ आज पढ़ाया गया है। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग है और इस प्रशिक्षण वर्ग में सबसे पहले बात समरसता की हुई। दूसरे दिन का पहला सत्र और समरसता पर जोर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए।